Dear students, welcome to the next lesson of chapter 9 Some Applications of Trigonometry. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। इस लेसन में हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में दिया है अ कॉन्ट्रैक्टर plans to install 2 slides for the children to play in a park. पार्क में बच्चों के लिए जो स्लाइड्स लगी रहती हैं उसको 2 तरह की स्लाइड्स लगानी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. स्लाइड कुछ इस तरह की होती है, हर बार राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। सपोज AC है कोई स्लाइड, यहाँ पर इस तरह से एक सीढ़ी लगी रहती है, बच्चे ऊपर चढ़ के जाते हैं सीढ़ी से और फिर स्लाइड करते हुए आते हैं। तो इस स्लाइड का ग्राउंड के साथ कोई एंगल होता है जिसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। whose top is at a height of 1.5 मीटर, मतलब इस स्लाइड का जो सबसे टॉप पॉइंट है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर, मतलब ये परपेंडिकुलर। इस AB की वैल्यू हो गई 1.5 एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। ग्राउंड के साथ ये स्लाइड 30 डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है। अब ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमारे पास सिर्फ 5 एंगल्स की वैल्यू है, 0, 30, 45, 60 और 90। यही 5 वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में भी टेबल में दी हुई बुक में, और कोई तो यूज़ ही नहीं करते हैं। 0 और 90 किसी काम का नहीं है। एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन 0 तो होगा नहीं, और 90 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल ऑलरेडी 90 का होता है, तो बाकी दोनों एंगल तो एक्यूट एंगल ही होते हैं। अब हमारा काम और आसान हो गया। इन 5 में से भी 2 एंगल तो कट ही गए, 0 डिग्री और 90 डिग्री तो काम ही नहीं है। तो ले दे के हर क्वेश्चन में 30, 60 या 45 ऐसे ही एंगल दिए रहेंगे, बार बार इन्हीं वैल्यूज को यूज़ करना पड़ेगा। कहीं साइन यूज़ होगा, कहीं कॉस, कहीं टेन। पिछले 2 क्वेश्चंस में हमने साइन, टेन और कॉस तीनों यूज़ कर लिए। इसमें फिर से 30 डिग्री दी है। Whereas for elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 मीटर। जो थोड़े बड़े बच्चे होंगे उनकी स्लाइड और ऊपर से स्टार्ट हो गई, तो उस केस में इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर की हाइट वाली स्लाइड लगाई, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट वाली स्लाइड लगाई। इंक्लाइड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उनका एंगल भी ज़्यादा रखा है। तो दूसरा ट्रायंगल के लिए ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। तो 2 अलग अलग ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे और दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। लेंथ ऑफ द स्लाइड मीन्स दिस हाइपोटेनियस AC। आपको ये एंगल दिया है, ये परपेंडिकुलर दिया है, इस एंगल के लिए हमेशा अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अवेलेबल है, एक बार 1.5, एक बार 3 और दोनों बार हाइपोटेनियस कैलकुलेट करना है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। एक डायग्राम बनाया, ट्रायंगल का नाम ABC, 30 डिग्री, 1.5। दूसरे डायग्राम में हम ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, DEF, इसकी हाइट मीन्स परपेंडिकुलर 3 हो गया, एंगल 60 डिग्री हो गया। अब फर्स्ट ट्रायंगल के हिसाब से AB अवेलेबल है, 1.5, AC फाइंड करना है। लेंथ ऑफ द स्लाइड और एंगल C 30 डिग्री का है। दूसरे ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर का नाम DE हो गया, अवेलेबल है, दोनों में परपेंडिकुलर अवेलेबल है, दोनों में हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हाइपोटेनस का नाम DF है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और एंगल F हो गया 60 डिग्री का। तो जहाँ भी P और H में से एक अवेलेबल है, दूसरा फाइंड करना है। हर बार साइन थीटा यूज़ होगा, क्योंकि साइन थीटा में P/H आता है।
मैं दोनों ट्रायंगल को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। साइन 30 के लिए हो गया पी अपॉन एच, पहले ट्रायंगल के लिए हिसाब से ए बी अपॉन ए सी, और दूसरे ट्रायंगल के लिए साइन 60 यहाँ पर डी ई अपॉन डी एफ। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों हमको दिख ही रहे हैं। परपेंडिकुलर है आपका ए बी, हाइपोटेन्यूस है ए सी, तो ये ए बी अपॉन ए सी हो गया। यहाँ पर डी ई और डी एफ, तो ये डी ई अपॉन डी एफ हो गया। अगले स्टेप्स में इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 की 1/2, ए बी 1.5 दिया है, ए सी फाइंड करना है। ए सी का 1 में मल्टीप्लाई होगा, ए सी 2 का 1.5 में मल्टीप्लाई होगा 3, ए सी इक्वल टू आ गया 3। तो 1.5 मीटर की हाइट अगर रखनी है तो स्लाइड की लेंथ होगी 3 मीटर, ताकि एंगल बने 30 डिग्री का। दूसरी तरफ साइन 60 √3/2, यहाँ पर परपेंडिकुलर 3 हो गया अपॉन डी एफ, डी एफ का मल्टीप्लाई √3 में होगा, √3 डी एफ। यहाँ पर 1 था इसलिए सीधे 1 मिल गया, बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे थोड़े से 1-2 स्टेप बढ़ जाएंगी, √3 डी एफ और इधर 3 2 6, अब ये √3 नीचे चला जाएगा, 6 अपॉन √3। जैसे अपन ने पिछले लेसन में क्वेश्चन नंबर 2 की डिस्कस किया था, 6 अपॉन √3 इतना लिख के आप छोड़ सकते हो, लेकिन फिर से 6 3 का मल्टीपल है, तो 6 को मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, और फिर इस 3 को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, √3 × √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा क्या 2√3। तो कभी कभी बुक्स में आपको 6√3 के बाद डायरेक्टली 2√3 लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 2 स्टेप स्किप कर देते हैं, बुक छापने वाले मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स को इतना समझ में आ जाएगा कि क्या किया है। तो आंसर इज 2√3 मीटर। एक स्लाइड की हाइट है 3 मीटर, एक की हाइट है 2√3 मीटर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4।